हेलो क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स। ये वीडियो 9 से लेके 12 तक के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको भी लेटर राइटिंग में रिलेटेड टू द एडिटर को पढ़ना है। और खासकर ये वीडियो बोर्ड को टारगेट करके बनाई गई है। आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, ये मौका है कम टाइम में 5 नंबर अपने पक्के करने का। तो अब हम इसमें पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो आपको तो रट के ही जाना है, और उसके बाद आपको वहां से कहानी स्टार्ट करनी होगी। तो आइए पहले हम देख लेते हैं अब इसका लेटर राइटिंग में, वो भी लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट क्या है अब इसको पहले देख लो। सेंडर जो पहले तो हम लोग जितने भी ये होंगे सेलिब्रेशन, उसको लेफ्ट में लिखना है। क्या लिखना है? लेफ्ट में। और अब मैंने जो ये लाइन दिया है ना, अब देखो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी सेलिब्रेशन होंगे, जैसे कि सेंडर एड्रेस है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद डेट आएगा, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद टू द एडिटर के बाद जिस मतलब जो भी टाइम से लिख रहे हैं आप उसको कर सकते हैं। मैंने तो बस एग्जांपल ये टाइम से दिया है, और उसके बाद एड्रेस रहेगा जो कि जो क्वेश्चन पूछने जाएगा उसके अंदर गिवन होगा। तो उसके बाद यहाँ पे फिर वन लाइन देंगे गेट, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसका फिर वन लाइन गेट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पूरे नंबर पाने हैं तो राइटिंग तो ठीक ही ठीक, लेकिन जो आपका लेटर फॉर्मेट है ना, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ एकदम क्लीन वे में लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। आती है सैल्यूटेशन के बाद रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम मैम के बाद क्या आता है, बॉडी। हमें लिखना क्या है। अब हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं ना कि कुछ बच्चे पूरी कहानी एक पैराग्राफ में खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं, सुनो ध्यान से, अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको 3 पैराग्राफ में लिखना होगा। पहले पैराग्राफ में क्या लिखना होगा, इंट्रो, कि ये किस बारे में है। उसके बाद उसके बारे में डिटेल, सेकंड पैराग्राफ जो होगा उसके अंदर में उसकी डिटेलिंग करेंगे, और थर्ड में लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचाएंगे। ऐसे पैराग्राफ लिखना है। ये है आपका P1 पैराग्राफ 1 है भाई, और ये है P2 और ये है P3। मतलब पैराग्राफ 1 में इंट्रो रहेगा, और उसके बाद पैराग्राफ 2 में डिटेलिंग रहेगी, और पैराग्राफ 3 में कंक्लूजन। अब हमें क्या करना है, पहले हमें ना ऐसे लिखना है कि जो एग्जामिनर वो अट्रैक्ट हो। तो हमें यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना है, बहुत यहाँ पे हमें अच्छे यूज करने हैं। उसके लिए अलग कुछ चीज वाले नहीं मैं बता रहा हूँ, वो आपको कॉपी कर लेंगे और अपने एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। और लास्ट वाला भी सेम ही रहेगा, हल्का सा चेंज रहेगा। मतलब इन दोनों फोकस करना है, और हल्की से यहाँ पे कहानी बना के डिटेलिंग करके हमको लेटर लिख देना है। अब ये तो बात हो गई, यहाँ तक बॉडी तक की बात हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जब हमारी कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, थैंक यू। और उसके बाद योर फेथफुली, यहाँ पे जो जिसका मतलब कि पेपर में दिया होगा नाम करने के लिए, वैसे जनरली तो आप ही का आता है, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे, नेम। तो ये तो हो गया फॉर्मेट। अब कौन सी लाइन यहाँ पे बॉडी वाली जो होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं अगली स्लाइड। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट लर्न कर रहे हैं एडिटिव, वो आइए हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इंट्रो में 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, जो भी आपको इजी लगे उसको लर्न कर लेना, कोई एक लर्न कर लेना और उसको वहां पे लिख देना। अब पहले हम जो लाइन स्टार्ट करेंगे, जो स्टेटमेंट अपना स्टार्ट होगा, पहला लाइन ये, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम और ऑब्लिक, मतलब ये एक लिखना, ये आप दोनों लिख सकते हो, रिपीटेड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज कंसर्न टुवर्ड्स। उसके बाद जो भी दिया गया है जिसके बारे में, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर ये आपको बड़ी लंबी लग रही होगी ना, तो उससे उसको ये दूसरा स्टेटमेंट है, जो तुम्हें इजी लगे उसको तुम लर्न कर लो। ये है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस ऑन दिस, मतलब जो भी आपके बारे में लिखना है, जिस बारे में मतलब टॉपिक है, वहां से आप फिर स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या आपको पता चल गया कि इंट्रो में स्टेटमेंट ये दोनों में से कोई एक लेके हम पहले से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो इस टॉपिक में दिया होगा उस टॉपिक से हम जोड़ के लिख लेंगे। उसके बाद कंक्लूजन में लास्ट जो रहता है हमारा कंक्लूजन, डिटेलिंग तो आप खुद बना के ले सकते हो। तो कंक्लूजन में एकदम एडिटिव को लर्न कर लेना है, और जो भी आपको इजी लगे उसको वहां पे लिख देना है। आई होप, जैसे इसमें मैंने पहला स्टेटमेंट जो है ये है, आई होप माई कंसर्न विल रीच टू ईयर्स ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर। क्या ये नीचे लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू योर फेथफुली, फिर उसके बाद उसका नाम लिख देंगे। या फिर अगर ये आपको इजी लग रहा हो तो आप इसको लर्न कर लेना। ये है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर न्यूज़पेपर, इसको लर्न कर लेना। अब इन दोनों में से जो भी आपको लर्न इजी हो लर्न करने में, आप उसको चूज कर सकते हो, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक। तो
मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से आपको समझ आया होगा, पूरा जो कंफ्यूजन है वो खत्म हुआ होगा। आपके 5 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके और कम से कम उसका ये 5 नंबर तो पक्का हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।